छत्तीसगढ़ के 23 साल पुराने अपहरण कांड हाई कोर्ट ने 344 और 346 के तहत ही जो है अपराधी माना है। धाराओं में छोड़ दिया गया है और 344 और 46 में उसका सजा किया गया है। छत्तीसगढ़ के 23 साल पुराने अपहरण कांड जयचंद वैद्य अपहरण कांड में एक आरोपी को जो है कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें 344 और 346 धाराओं के तहत ही जो है सज़ा सुनाई गई है। इसको लेकर जो है बात करने के लिए आज हम हाई कोर्ट के वकील वीपी सिंह जी सर के पास हैं और सर से जानेंगे कि जो है क्या था पूरा मामला। इस बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। क्या था सर? देखिए, ये घटना 29 मार्च 2001 की है। उस दिन जयचंद वैद्य अपने कुमारी पेट्रोल पंप से शैलेंद्र नगर रायपुर जाने के लिए निकले थे अपने स्वयं की कार से। रास्ते में भाटा गांव पड़ता है, वहां से कुछ लोग उन्हें अपहरण किए और उन्हें ले जाकर कोडरमा झारखंड में रखे। 44 दिनों तक उन्हें एक घर में रखा गया और इसी बीच उनके परिवार वालों से फिरौती की रकम तय की गई जो 25 लाख थी। उक्त रकम को सासाराम रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से फेंका गया। उसके बाद सबसे पहले इस केस में उपेंद्र सिंह उर्फ काबरा दिल्ली में पकड़े गए, क्योंकि वो एक दूसरे अपहरण किया, दूसरे व्यक्ति का अपहरण किया था जिसका नाम प्रणय अग्रवाल था, जो उड़ीसा का रहने वाला था। उसके बयान के आधार पर बाकी सारे लोगों को पकड़ा गया। ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद उसमें कुछ लोग बरी हुए, लेकिन अधिकांश लोग की सज़ा हुई। साथ ही साथ 4-5 लोगों का सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज हुआ और वे सज़ा काट कर निकल गए। अभी उपेंद्र सिंह और काबरा जेल में है। ये जो वर्तमान मामला है, एक्चुअली इसको जमानत 2003 में मिली थी, जिसका नाम अशोक सिंह उर्फ मैनेजर है, जिसकी फैसले कॉपी मेरे हाथ में है। इसका ट्रायल बिहार के वैशाली लोकसभा के सांसद रमा सिंह के साथ में हुआ। रमा सिंह सांसद को दुर्ग के न्यायालय ने बरी कर दिया था और इसे 364A में उम्र कैद और डकैती में साथ में 120B में इन्हें सज़ा दी गई थी। 344 और 346 में सज़ा दी गई थी। इसे उम्र कैद की सज़ा थी। इस मामले की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस श्री संजय के अग्रवाल साहब, ऑनरेबल जस्टिस श्री संजय जायसवाल साहब के बेंच में चली और लीगल बिंदु को देखते हुए अशोक सिंह उप मैनेजर को 364A में, 120B में और 395 IPC में कंप्लीट तो दोष मुक्त कर दिया गया। चूँकि इस व्यक्ति के घर में 44 दिन तक जयचंद वैद्य को रखा गया था और रॉन्गफुल डिटेन किया गया था, इस वजह से उसे 344 और 346 में सज़ा दी गई है, जिसको ऑलरेडी वो भुगत चुका है और न्यायालय ने इसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। ये अपने समय का सबसे बड़ा चर्चित अपहरण कांड था। ये अमानवीय अपराध था, एंटी सोशल वर्क था, लेकिन न्यायालय तो साक्ष्य पे चलता है। न्यायालय को एविडेंस चाहिए। इस केस में जयचंद ने जो स्वीकार किया था, उस आधार पर अशोक सिंह उर्फ मैनेजर को और लीगल बिंदु को देखते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीष्ठान को देखते हुए इसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया है। सर, इसमें बयान में जो है जयचंद प्रार्थी हैं, उनके द्वारा शुरू में बयान नहीं दिया गया था क्या? जब देखिए, जयचंद वैद्य ने तो सबके बारे में बोला था, लेकिन इसका ट्रायल 4 फेज में हुआ, क्योंकि मुलजिम बाद हमेशा एक साथ नहीं पकड़े गए। सबसे पहले उपेंद्र सिंह पकड़ा गया, उपेंद्र सिंह के बाद असीम सिंह पकड़े गए, असीम सिंह के बाद पवन सिंह पकड़ा गया, पवन सिंह के बाद ये बाकी 7 लोग पकड़े गए। उसके बाद अशोक सिंह उसी में था। उसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रमा सिंह आकर दुर्ग न्यायालय में सरेंडर किया। चूँकि ये 2003 में इंटरिम बेल लेकर फरार हो गया था, तो अशोक सिंह और मैनेजर को पुलिस ने 2017 में अरेस्ट किया और 17 में केस चलते चलते 17 में फैसला हुआ और उसके बाद आज इसका निर्णय आया है, जिसकी फैसले एक कॉपी मेरे हाथ में है। और बिल्कुल न्यायिक बिंदु को देखते हुए और जयचंद वैद्य के बयान को देखते हुए इसे बाकी मुख्य धाराओं में छोड़ दिया गया है और 344 और 46 में उसका सजा किया गया।